हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गोला सीख कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। घर में हर किसी के घर में रेडी हो जाएगी। किसी के घर में सीख है नहीं है, ये मैं फ्राई पैन पे आपको बताऊंगी किस तरीके से आप फ्राई पैन पे इजीली आप आराम से गोला कबाब सीख कबाब घर में बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं मेहमानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। घर में आराम से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो जाती है। तो अब आपको मार्केट से गोला कबाब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बहुत ही जूसी से, बहुत ही सॉफ्ट से गोला कबाब बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 किलो कीमा। ठीक है, ये बिल्कुल रूखा कीमा है मेरे पास। इसके अंदर चर्बी या फैट नहीं है, बिल्कुल रूखा कीमा मैंने डबल मशीन का निकलवा लिया है। ठीक है, इसके लिए मैंने ले लिया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ले लिया हरी मिर्चें, बेसन ले लिया 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ले लिए, हल्दी पाउडर ले लिया है, नमक ले लिया है, गरम मसाला ले लिया है, घी ले लिया है 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और कच्चा पपीता। सॉरी, कच्चा पपीता नहीं, ये मैंने ले लिया है पक्का पपीता। ठीक है, कच्चा पपीता इसके अंदर मैं नहीं डालूँगी, इसके अंदर मैं पका हुआ पपीता डालूँगी। और ये पपीता भी मैंने छिलकों के साथ पीसा है। ठीक है, छिलकों के अलग नहीं पीसा, ये छिलकों के साथ हमने इसका पपीते को पीसना है। इसका जो अंदर से वाइट जो बीज होते हैं ना इसके, वो निकाल देना है। वो वाला पार्ट निकाल के हमने क्या करना है, इसको पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ही इसको हमने, मतलब ये देख सकते हैं हम लोग कितना ये ना थिक है। ठीक है, इस तरीके से आपने पीस लेना है। बाकी सारे मसाले इसके अंदर डाल के हमने एक दफ़ा चॉपर में इसको चला लेना है। ये चॉपर हाईली रेकमेंडेड है, मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है। आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छा चॉपर है ये। आजकल आपको फेसबुक पे इधर उधर दराज पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही कम पैसों में अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अभी घी मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कीमा डाल के इसको पीस लूँगी, फिर सारा कीमा डाल के इसको एक जान मैंने पीस लिया। देखिए इस तरीके से हमने ये पीस लेना है, इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बारीक मेरा ये पिस चुका है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने आधे से 1 घंटे के लिए, अच्छा अगर आपको ज़्यादा जल्दी है बनाने की तो आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें साइड में, वरना अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भी रखेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने आधे से 1 घंटे के लिए इसको रखा था, क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है तो इस वजह से हम ज़्यादा इसको टाइम नहीं देते। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बाउल में निकाल लेना है। एक कोयला ले लेना है, आपने क्या करना है, उसको आँच के ऊपर पका लेना है, दहका लेना है कोयले को। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हमने गूँध लेना है कि ये एक जान हो जाए, कोई मसाला इसमें नहीं भी हो तो ये एक जान हो जाए। अच्छा, आपके पास फॉइल पेपर या कोई कटोरी है तो वो आपने यूज़ कर लेना है। मैं इसके अंदर चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से कि किसी के पास अगर फॉइल पेपर नहीं है, कटोरी नहीं है, तो हम इस तरीके से ऐसे चम्मच, कोई भी घर में खाने का चम्मच हो तो आप इस तरीके से इसके बैटर के ऊपर रख के, इसके ऊपर इस तरीके से आप कोयला रखेंगे, उसके ऊपर आप 2 खाने के चम्मच या 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दें और इसको ढक के, अच्छी तरीके से ढक के आप रख दें। जितना भी इसका जो मिक्सचर होगा ना आपके पास, कीमे का जो मिक्सचर है, उसके अंदर इसका कोयले का जो फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। और आप इसको, जब आप इसको इसके फ्राई पैन के ऊपर फ्राई करेंगे ना गोला कबाब को, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में उसके ऊपर बनाए, फ्राई पैन पे बनाए। आपको ऐसे ही लगेगा ये आपने इसके ऊपर, मतलब कोयलों के ऊपर इसको सेका है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छी तरीके से हमारा जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ गया है, कोयले का फ्लेवर। इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से गूंद लेना है कि ये फ्लेवर जो है अंदर तक इसमें कीमे में चला जाए। और इसको अच्छी तरीके से हमने गूंदने के बाद हमने 2 चम्मच जो हमने खाने की घी लिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इससे घी से ही होता है कि इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट से ये जूसी से और बहुत ही मतलब जो इसके अंदर जो हम बनाते हैं ना, इसको बनाएंगे, गोला कबाब को बनाएंगे, जब अंदर तक पकते हैं ना तो ये बहुत ही जूसी से रहते, ड्राई नहीं रहते। तो आपने घी का ज़रूर इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देना है। रखने के बाद मैं सर्व किस तरीके से करूँगी, मैं सर्व करूँगी इसको लच्छे वाले पराठे से। उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ किस तरीके से आप घर में आराम से पठान का लच्छे वाला पराठा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको साइड में रख दें। अब आपने जो भी आटा जो हम नॉर्मल घर में गूँथते हैं ना,
तो वही आपने आटा ले लेना है। अगर आपके पास वाइट, बिल्कुल वाइट आता हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, मैदा नहीं, वाइट आटा। तो अक्सर ये होता है कि घर में मेहमान आ रहे तो क्या करें, बाहर से पराठे मंगा लें, कभी कभी मिलते भी नहीं है या घर में कोई होता नहीं है, तो हमने क्या करना है, आटा ले लेना है। आटा जो नॉर्मल आटा घर में गूंदा हुआ था ना, ये मेरा नॉर्मल आटा घर में गूंदा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से हमने ये ले लिया पेड़ा। इसको अच्छी तरीके से हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इसकी हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है इस तरीके से। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद जो घी होता है, नॉर्मल घी, हमने वो, इसके ऊपर कोई मक्खन वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल जो घी है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद इसके ऊपर हमने खुश्की की डस्ट कर देनी है अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमने डस्ट कर देनी है और इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। आप कोई भी छुरी या कोई भी, मेरे पास पिज़्ज़ा स्लाइसर, पिज़्ज़ा कटिंग करने वाला ब्लेड है, तो इसमें इससे काट रही हूँ। आप कोई भी छुरी वगैरह हो तो आप उससे भी इसको इस तरीके से एक एक इसको कटिंग कर लें इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से कटिंग कर लें। अच्छा ये होता है यार, घर में कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई मेहमान आ रहे हो ना, तो ये होता है कि उनको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन से हम खाना सर्व करें तो बहुत खुशी होती है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, इस तरीके से सारी जो इसकी जो पराठे के जो हमने कटिंग किए थे ना स्लाइस में, इस तरीके से हमने इसको एक कर लेना है, ठीक है। एक करने के बाद इसको इस तरीके से आपने उठा लेना है और इस तरीके से आपने इसको राउंड घुमाते रहना है, ठीक है। राउंड घुमा के एक पेड़ा बना लेना है। इस तरीके से हमने राउंड घुमाना है इसको। राउंड घुमा के ना ये एक पेड़ा बन जाएगा इस तरीके से, ये देखें। अच्छा इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, प्रेस करेंगे तो हम एक दूसरे के अंदर इसकी जो पट्टियाँ हैं ना वो चिपक जाएंगी। इसकी जो हमने सीधी सीधी सी पट्टियाँ काटी है ना वो चिपक जाएंगी। इस तरीके से हमने इसकी खुश्की लगा लेनी है इसके अंदर आटे का। फिर हमने इसको हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। एक एक जो इसकी परत होती है ना वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको अगर नज़र आ रही हो तो इसमें एक एक परत आपको अलग अलग नज़र आ रही होगी। देखें एक एक परत है ना इसकी अलग अलग हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से भी इसकी जो वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर आपने पराठा, लच्छे पराठे की पूरी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। 3-4 किस्म के लच्छे पराठे बनते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे होंगे तो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि मैं ये लच्छा पराठे की 3-4 मतलब ट्रिक है इसकी, तो उससे मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमने जब ये बनाते हैं ना, ये वाली जो ट्रिक है इससे मैं अक्सर बनाती हूँ, तो इससे ना बहुत ही एक एक जो इसकी लेयर होती है ना वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती है और ये बहुत ही, जब सर्व करते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पराठे और रेसिपी तो बनती ही रहेगी। अपनी दुआओं में बहुत सारा अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से फुल फ्लेम पे इसको पका लेना है। बहुत ही गोल्डन और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये लच्छा पराठा आपका घर में रेडी हो जाएगा। इसको गोला कबाब के साथ शेयर करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इस तरीके से हमने बना लेना है। वे इसकी चेंज कर करके आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से सेक लेना है। इस तरीके से हम सेकेंगे इसको और इसका रेडी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसको सेक लेना है। बहुत ही गोल्डन सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लच्छा पराठा रेडी है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है। ये देखिए आप लोग, एक एक परत इसके अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोग, देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह से मेरा लच्छा पराठा रेडी हो गया। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। बार बार बोलती हूँ, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, इतनी इजीली कोई भी वीडियो नहीं बनती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। चलिए अब हम गोला कबाब की तरफ चलते हैं। गोला कबाब के लिए जो मैंने मसाला साइड में रख दिया था वो रेडी है। इस तरीके से हमने एक स्ट्रॉ लेना है। अगर सीख हो आपके पास आप सीख भी ले सकते हैं, कोई भी गोल सी चीज़ हो आप वो ले सकते हैं इसमें। इसके लिए आप आराम से मैंने स्ट्रॉ ले लिया। स्ट्रॉ में हमने पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है। फिर इस तरीके से हमने इसके जो मिक्सचर है इसको अपने हाथ में इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर राउंड कर देना है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा देना है इसको। ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी हटेगा नहीं। आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद इसको इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको आपने जितने भी बनाने, या आप हाथ के हाथ बना के आप इसको फ्राई पैन को आप गर्म करने रख दें। आपने फ्राई पैन में तेल ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल बहुत कम हमने इसके अंदर डालना है और इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल डालेंगे हम डीप फ्राई करेंगे
तो ये अजीब से हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और ये टूटेंगे भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल इसको शैलो फ्राई करना है। 1 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से, ऑयल को अच्छी तरीके से इसके फ्राई पैन के अंदर मतलब घुमा लेना है कि फ्राई पैन के अंदर अच्छी तरीके से ऑयल घूम जाए। ये मेरी बेटी छोटी छोटी सी रोटियां बना रही थी, तो इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद फिर जो हमारे पास जो गोला कबाब रेडी हैं वो हमने इसके अंदर 1 बाय 1 करके डालने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अंदर गोला कबाब डालने हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, पहले 2-4 डाल के पहले जगह बना लेनी है। जगह बनाने के बाद फिर हमने इसको 1 बाय 1 करके इसके अंदर डालने हैं। अच्छा, ऑयल, आपका जो ऑयल है वो इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो कि डालते के साथ उसके अंदर कलर आ जाए, और इतना ज़्यादा ठंडा भी ना हो कि आप डालें तो वो फिर देखते ही रहें कि ये अभी तक इसके अंदर कोई छोटे छोटे से बबल्स वगैरह क्यों नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अंदर सारे जो गोला कबाब है वो ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इसका जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाए, फ्लेवर नहीं आ जाए, जब तक हमने इसको पकाना है। पकाने के बाद फिर हमने इसको डिश आउट करना है। उसके भी मैं डिश आउट करने के लिए बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आप डिश आउट कर सकते हैं, मेहमानों के आगे इसको सर्व कर सकते हैं और आपकी डिश बहुत ज़बरदस्त लग सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई पैन के अंदर डाल के ऑयल को ऊपर नीचे करते रहना है कि सारे जो गोला कबाब है वो अच्छी तरीके से इसके ऑयल के अंदर इसका कलर अच्छी तरीके से आ जाए। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमने डाल के इसको अच्छी तरीके से, इस तरीके से हमने कांटे की मदद से, फॉक की मदद से ना, हमने आराम से इसको अलट पलट कर देने हैं। आपने बिल्कुल भी इसको ज़ोर आजमाई नहीं करनी, मतलब चिमटे से या किसी चीज़ से, कोई हार्ड चीज़ से नहीं करना। बिल्कुल सॉफ्टली इसको उलट देंगे, उल्टा करके, मतलब ये नीचे से भी पक जाए और ऊपर से भी अच्छी तरीके से पक जाए, उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। इस तरीके से हमने फिर क्या करना है, जब एक तरफ से पक जाएगा ना तो फिर दूसरी तरफ से ये होगा कि आराम से हमने खुद ही इसको अलट पलट कर देना है। और इसको जब आप फ्राई पैन को उठा के इस तरीके से करेंगे ना तो ये होगा कि अच्छे से ये दोनों तरफ से पक जाएंगे, ऊपर नीचे से, आगे पीछे से ये पक जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से पक जाएंगे, इसका कलर अच्छा आ जाएगा। वैसे भी कीमा है ये तो ज़्यादा देर नहीं लगाता गलने में, बहुत ही पिसा हुआ कीमा है, इसमें तो ज़्यादा देर नहीं लगाता ये गलने में। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, तो इसको इस तरीके से अलट पलट करते रहना है। इस तरीके से हमने इसको अलट पलट करना है, तो ये होगा कि इसका जो कलर है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं फॉक की मदद से कर रही हूँ। आपने चम्मच लेना है, कोई भी सिलिकॉन का चम्मच ले लें, उससे कर लेना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक से होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, इसको ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है, इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है कि अलट पलट करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और जूसी से, सॉफ्ट से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने और भी बना के साइड में रखते रहना है। जैसे यही डिश आउट करें, मतलब इसको आप आउट करें फ्राई पैन के अंदर से, तो आप दूसरे वाले को इन करते रहें। जो दूसरे जो आपके कबाब आपने बना के रखे हैं वो जल्द से जल्द आप इसके अंदर लगाते रहें, डालते रहें, तो फिर ये होगा कि जल्दी जल्दी आपके गोला कबाब रेडी होते रहेंगे। गरम गरम आप इसको सर्व करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसकी जगह बना के इसको अंदर और भी आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेस्ट इसका है, कितना अच्छा फ्लेवर है। टेस्ट तो मैं बताऊंगी, टेस्ट आप बताएंगे जब आप रेसिपी को इसको ट्राई करेंगे। आप मुझे टेस्ट बताएंगे, वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने कितना एंजॉय किया इस रेसिपी को, ठीक है। तो ज़रूर से बता देना है, क्योंकि हम लोग मोटिवेट होते हैं इसी वजह से कि आप लोगों के अच्छे अच्छे से कमेंट्स हमको मिलते हैं और हम मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई हमें बैड कमेंट्स करता है तो फिर हम डीमोटिवेट हो गए ना, फिर ये होता है कि यार बनाए ना बनाए, आपके साथ कोई अच्छी रेसिपी शेयर करें ना करें, फिर ये होता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने रेसिपी कितनी इंजॉय करी, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। बकरीद स्पेशल रेसिपी है, बकरीद है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, हर किसी के घरों में ये चीज़ें आजकल बहुत ही ज़बरदस्त ट्राई होती हैं और लोग ट्राई करते हैं। तो मैंने ले लिया हरी मिर्चें, नींबू ले लिया है और प्याज को उसी जो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल था उसके अंदर सौते कर लिया। सौते करने के बाद अब इसको हम डिश आउट करेंगे, डिश आउट करके दिखाऊंगी
कि किस तरीके से मैंने डिश आउट किया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर देती है। प्याज, नींबू और हरी मिर्चें मैंने ली हैं। शिमला मिर्च नहीं है, ये हरी मिर्चें जो मोटी वाली होती है ना, ये वो वाली है, ठीक है। एक प्लेटर ले लेना है। प्लेटर के अंदर आपने इस तरीके से जो सारी जो प्याज है उसको, जो हमने सब्जियों को सौते किया है, इसके अंदर हमने डाल देना है। डालने के बाद इसके ऊपर हमने गोला कबाब रख देने। अच्छा, आप इसको साइड में भी रख सकते हैं, साइड में भी डेकोर कर सकते हैं। गोला कबाब बीच में रखने के बाद साइड में आप ये सारी सब्जियों को रख के और आप इसको सर्व कर सकते हैं सलाद के पत्तों के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, रायते के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लच्छा पराठे के साथ। तो मैंने अलग से भी इसके ऊपर प्याज डालूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी से, बहुत ही कलरफुल मेरे गोला कबाब रेडी हुई है। इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें डाल के ग्रीन रायते के साथ आप इसको सर्व करें लच्छा पराठे के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो आपको कैसी देख सकते हैं आप लोग, जूसी से मेरे ये गोला कबाब घर में बने हैं। आप इसको अब मार्केट को भूल जाएं बिल्कुल भी, आप इसको घर में ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट से आपके घर में रेडी होंगे और इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अपने प्यारों के साथ, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ इस मेरी रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।